हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है, स्टेट लेवल है, यूपीएससी हो या आईएएस, पीसीएस, आरओ या आरओ, जिस किसी में भी जीके जीएस आता है तो ये टॉपिक वहाँ पे एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक है आज का देश की महत्वपूर्ण उत्पादन क्रांति, जिसमें से जो इम्पोर्टेंस है, जो आए हुए हैं बार बार क्वेश्चन पेपरों से लेकर मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सभी क्रांति है, जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसका भी हम जिक्र करते चलेंगे। तो पहला है यहाँ पे काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादक। काली क्रांति हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पेट्रोल से संबंधित, इसको याद कर लीजिए। दूसरा है सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन। जैसे कि कपास सफ़ेद होता है और सिल्वर भी सफ़ेद टाइप का ही रहता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है? कपास उत्पादन से है। और स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति आपके किससे है? तो स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन। जैसे कि शहद का कलर सुनहरा होता है तो आप स्वर्ण से जोड़ सकते हो। तो स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन के लिए से कभी कभी ऑप्शन में फल आता है, तो यहाँ फल और शहद दोनों है, लेकिन ज़्यादातर शहद पूछा गया है। कभी कभार फल आता है, तो आप अगर कंफ्यूज ना हो, दोनों में से कोई एक आए तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा है आपका हरित क्रांति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसका जिक्र हम व्यापक रूप से कर देंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि आपका हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, और खाद्यान्न के अलावा कृषि और खेती भी आ जाए तो आप उस पर भी ऑप्शन लगा सकते हैं। एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए आप तैयार रहो। इसमें हम अभी ब्रॉड आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं और लास्ट में अभी आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो आपका नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये भी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी आपको व्यापक जिक्र कर लेंगे। अभी फिलहाल अभी देख लीजिए कि श्वेत क्रांति किससे उत्पादन है? दुग्ध उत्पादन से। जैसे कि श्वेत सफ़ेद और दूध भी व्हाइट होता है, और श्वेत क्रांति भी व्हाइट से ही संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये आप याद करते हुए चलिए। हरित माने हरा, हरा किससे संबंधित होता है? खाने पीने की चीज़ें, जैसे खेती, कृषि, तो आप इसे रिलेट कर ले ताकि भूले ना। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इसके आगे है, ये भी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये भी, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। तो ये लगातार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंस चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आगे है, नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले हैं, हरित, श्वेत और नीली क्रांति। इसके नीचे है भूरी क्रांति, ये भी पूछे गए हैं बहुत बार, इसमें भी आपका गलत ना हो। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत माने क्या होता है? सोना होता है। तो आपको जैसे कि नाम है रजत, रजत का मतलब होता है चांदी। तो चांदी किस कलर होती है? व्हाइट लिए हुए रहती है, और अंडा भी वैसे ही होता है, तो आप रिलेट कर लो कलर के हिसाब से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट है पीली क्रांति, ये भी पूछा गया है बहुत बार। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। इसमें जितने मैंने रखा है सब पूछा गया है बार बार। इसमें से दो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछेंगे, उसका हम व्यापक जिक्र कर देंगे, जो कि घुमा के क्वेश्चन किया जाए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। रजत क्रांति किससे उत्पादन? अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से है। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसके जनक कौन है, स्टार्ट कब हुआ, ये सब नहीं पूछा जाता। जिसमें पूछा जाता है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे लास्ट में। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, ये भी अब पूछा जाने लगा है। कृष्ण, कहीं कहीं हमने इसके क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे रख दिए हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से है। किससे है? टमाटर उत्पादन से है। तो लाल क्रांति भी पूछा गया। टमाटर के अलावा मांस उत्पादन के भी है, तो इसमें टमाटर ऑप्शन में आए तो आप टमाटर टिक कीजिए, मांस उत्पादन है तो मांस कीजिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद करते हुए भी चलिए। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए। ये नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से। झींगा मछली, जो छोटी छोटी कलरफुल मछली होती हैं, उनके उत्पादन के लिए है। इसमें आपका कंफ्यूजिंग ना हो कि मत्स्य उत्पादन क्या है, मछली के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए है, यानी मत्स्य का नीली क्रांति बोलते हैं और झींगा को गुलाबी क्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किसके उत्पादन के लिए? तो मसाला उत्पादन के लिए, ये आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किसके लिए? फल उत्पादन से है। किसके उत्पादन के लिए? फल उत्पादन के लिए है।
ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रांतियाँ, जिसमें से कि हम आपको 2 ऐसे क्रांति हैं जिसके जनक पूछे जाते हैं, उसके ईयर पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग पूछे जाते हैं, उसके मैटर पूछे जाते हैं। तो वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई? इसकी स्टार्टिंग 1960 के दशक के आखिरी दौर में हुई थी और भारत में इसकी स्टार्टिंग 1965 में हुई थी। भारत में सबसे पहले पंजाब से स्टार्ट हुई थी। इसमें खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ था। क्या हुआ था? खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ था। हरित क्रांति की बात कर रहे हैं और भारत में 1965 में इसकी क्रांति आई। स्टार्ट तो ये 1960 में ही हो गया था आखिरी दौर में, बट 1965 में गेहूं के किस्मों में सबसे ज़्यादा उपज हुआ था। खेती के सभी किस्मों में बदलाव किया गया था, मशीनीकरण का प्रयोग किया गया था, औद्योगिक चीज़ों पर जोर दिया गया था, पुरानी चीज़ों को नकार कर नई मशीनों का इस्तेमाल, बीजों का, सीड्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था और मशीनी उपकरण, खाद्य व कीटनाशक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया था। नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलाग याद रहे। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। ये उस समय कृषि मंत्री थे और उन्हीं के साथ MS स्वामीनाथन, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सुब्रमण्यम का साथ दिया था। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे हरित क्रांति की स्टार्ट की थी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा था। इस ईयर पूछा जाए वर्ड में 1960, 1965 ऑप्शन में आया तो 1965 लगाएंगे और SC सुब्रमण्यम या MS स्वामीनाथन आए तो लगाए जाएंगे। बोरलाग इसमें संबंधित नहीं है। और गेहूं के नई किस्मों का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो ये रहा आपका हरित क्रांति। इसके अलावा इम्पोर्टेंस है आपका श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का भी है कि इसमें भी पूछा जाता है कि भारत में इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1970 में हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े किसको बता रहे हैं? श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन को। इसकी स्टार्टिंग भारत में 1970 यानी 1970 में हुई थी और याद रखो। और इसमें दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। किसको? श्वेत क्रांति को। और वर्गीस कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था। ये 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट 1970 में हुआ था। अब रही बाकी सारी क्रांतियाँ इम्पोर्टेंस है। इन दोनों के विषय में अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, सो हमने आपको बता दिया। आप इसको पढ़ लेंगे तो कभी भी क्रांति से क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। जागृति एजुकेशन चैनल का यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने एग्जाम को सफल करें, क्रैक करें, पास कर लें, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम छोटे छोटे टॉपिक के साथ ला रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्रॉड लाने से कोई मतलब नहीं, लाएंगे प्रैक्टिस सेट बड़े बड़े भी लाएंगे और हम वीडियो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, आपको लाइव क्वेश्चन भी देंगे। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों में शेयर करके, और लोगों को भी लाभ प्राप्त कराइए, अपना भी कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कंटिन्यू हम आपको वीडियो देंगे। किसी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरी है वीडियो लाना या कोई सुझाव देना या कुछ और चीज़ों टॉपिक पर लाना तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम अच्छे से अच्छे इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको कलेक्शन करके हम आपको देंगे ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और शेयर करने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।